VMware को मैं ओपन करूँगा, क्रिएट आ न्यू वर्चुअल मशीन, इसको क्लिक करेंगे या आप ये फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ भी आप देख रहे हैं न्यू वर्चुअल मशीन या कंट्रोल एन, जस्ट क्लिक करें इसको। ये देखें, टिपिकल विज़ार्ड चलाना है आपने या कस्टम चलाना है, ठीक है। यहाँ आप बता सकते हैं कि आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, एप्पल, VMware या अदर्स। ये आपको लिस्ट भी ना शो हो रही है। ये देखें, लिनक्स में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ, ये देखें लिनक्स बेस्ड जितने सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ शो हो रहे हैं। इसी तरह एप्पल का है, ये देखें। हम विंडोज़ की वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, विंडोज़ 11, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट करूँगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन पे जाके सेव कर रहा है। और इसको आप प्रेफरेंसेस में जाके इसकी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पासवर्ड आप डिफ़ाइन कर दें 8 वर्ड का कोई भी। यहाँ आपने बताना है कि आपने अपनी वर्चुअल जो हार्ड ड्राइव है या वर्चुअल डिस्क है उसको सिंगल फाइल में रखना है या मल्टीपल पे। मैं यहाँ इसको सिंगल पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट और फिनिश। ये देखें हमारी एक वर्चुअल मशीन रेडी हो चुकी है। मज़ीद इसकी सेटिंग में जाने के लिए आप एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग इसमें जाएंगे। ये देखें, यहाँ से आप अपनी मेमोरीज़ को, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वर्चुअल मशीन को जो आपने एलोकेट करनी है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह प्रोसेसर के बारे में इंफॉर्मेशन है, हार्ड ड्राइव के बारे में, कोई भी आपने हार्डवेयर में चेंजिंग करनी है अगर, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको VMware में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा कि VMware में हम विंडोज़ 11 को किस तरह इंस्टॉल करते हैं।